है पत्ता बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको, चाहे आप 50 के टेम्परेचर पे आएंगे तो उसका पत्ता ठंडा क्या बात है। और पत्ता इसलिए ठंडा है कि इसके अंदर की मिट्टी आप देखेंगे तो वो भी ठंडी हाँ, हमने अभी हाथ डाला तो फिर से हाथ डाल के ऐसे दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जब हम हाथ डालते हैं तो जब पॉलीथीन के पास हाथ रहता है तब ये हमें गर्म लगता है कि बहुत गर्म है, लेकिन जब हम मिट्टी को खोदते हैं, कुछ इंच उंगलियां का पाते हैं और जब मिट्टी नीचे वाली छूती है हमारे हाथों में तो ये ठंडी लगती है। मतलब मिट्टी इस तरीके से है, ठंडक मिट्टी में है, नमी मिट्टी में है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के चुरा गांव में हैं। हमारे साथ परमात्मा देव जी हैं जो एक सफल किसान हैं। पपीते से लेकर टमाटर से लेकर गोभी से लेकर अब फिर से गोभी है, इस तरह बंद गोभी है, इस तरह फूल गोभी है। और परमात्मा जी आई थिंक बंद गोभी पहली बार लगा रहे हैं। हाँ, ये पहली बार है। बंद पहली बार है। फूल तो पिछली बार भी हम देख चुके हैं जो बहुत अच्छा आपने लगाया है। तो हाँ, जो हमने नर्सरी में पौध देखी है उन्हीं का ट्रांसप्लांट आपने किया है यहाँ पर। हाँ, उसी का है। और ये पौधे भी आप देख लेंगे, ये लगभग 10-11 दिन का पौधा है। हाँ, ये 4 तारीख का ट्रांसप्लांट है, 1 2 3 4। तो ये देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है जो आपने ट्रे में देखा है और जो पौधे यहाँ पर लगे हैं। तो ये परमात्मा देव जी की खेती का नतीजा है। रात में इन्होंने ये प्लांटेशन करवाई है। तो रात में पूरे जो पौधे दिख रहे हैं इस क्यारियों में, इन क्यारियों में सभी रात के लगे हैं। हाँ, रात में इसलिए कि जैसे अब दिन में थोड़ा धूप रहती है और बहुत ज़्यादा इस समय काम चल रहा है, दिन में लेबर मिलती भी नहीं है, तो रात में मिली तो रात में ट्रांसप्लांट करवा दिए। चलो रात में सही लाइट वाइट लगा के, चांदनी रात अच्छी थी, चंद्रमा भी थी, उस समय इत्तेफाक बढ़िया था, बढ़िया। तो रात में करवा दिया इसको। तो ये आप देख पा रहे होंगे और एक लाइन में करीब 1180 आपने बताया 1200, यहाँ से लेकर वहाँ तक 1180, यहाँ से लेकर 1180 पौधे हैं। और ये लाइनें कितनी होगी, कतारें? अराउंड 25 है। 25 कतारें, 25 गुना 12, 0 0 12 25 60 0 12 24, लगभग कितना 30,000 बैठ रहा है उस हिसाब से। फिर लगभग 32,000 के 30-32,000 पौधे हो गए। और पिछली बार अपन ने अगर इनकी भी बात करें, फूल गोभी भी बराबर होंगे? नहीं, ये कम है। ये कम है। ये कितने होंगे? साल पूरे में था, यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल ये करीब शायद ये करीब 13,000 है शायद। अच्छा, ये करीब 13,000 कुछ है। परमात्मा जी, बात करते हैं कि जैसे पिछली बार अपन ने फूल गोभी देखा, एक फूल गोभी में 3 लगभग गोभी अपन ने निकाले, 3 से ज़्यादा भी निकाले। तो क्या बंद गोभी में ऐसा होता है कि एक पौधे से भी ऐसा ही होगा? अच्छा, इसमें भी सेम होगा? ये कंडीशन बता रहा है कि इसमें भी ऐसे ही होगा। अच्छा, पौधा देख रही है। तो अब ये यहाँ से स्प्राउटिंग दे देगा अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए। अच्छा, तो ये साइड में दे देगा। मतलब कटने के पहले जैसे अब इसमें थोड़ी शाखा डलवा दो। अच्छा, अगर इसकी केयर बेसिक कर दी जाए उस तरह से जैसे उसकी की गई थी, तो ये भी शाखा दे देगा। मतलब एक पौधे से बहुत आसानी से 2 फल जो है। जैसे अगर इसको मैं चलाना चाहूँ तो इसको मैं अक्टूबर के महीने तक इसी को काटता रहूँगा। अक्टूबर के महीने तक ही चलता रहेगा। और अराउंड 30,000 पौधे हो गए जैसे, तो 30 का अगर 1.5 भी माने तो मतलब 45,000 गोभी। दूसरी बार में सीधा 50-60 जाएगा। पहली बार में 30 ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन जब दोबारा कटाई होगी तो 50-60 जाएगा। अच्छा, साइज जरूर कम हो जाएगा? नहीं होगा, साइज भी कम नहीं होगा। वो साइज तो अपने ऊपर होता है ना, आप उसको भोजन देंगे, साइज नहीं होगा कम। जैसे मैंने गोभी में पिछली बार कटाई की थी, तो पहले से अच्छा बेटर फूल आया था दूसरी बार और दुगना था। फिर तीसरी बार थोड़ी साइज घटी थी क्योंकि फिर उस पर काम नहीं कर पाए। अच्छा, और चौथी बार तो फिर मार्केट भी था वैसे ही, तो चला बिल्कुल लगे। 4 बार काटा था उसको, बहुत काटा था। अब बात कर लेते हैं इसमें, अब आप क्या क्या काम करने वाले हैं और जो किसान भाई गोभी इस समय लगाए हैं सीजन में, वो क्या क्या ध्यान दें? इस समय इन दोनों नमी का मेंटेन बहुत जरूरी होता है। गोभी में क्या है कि जैसे किसान को, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि फसल को हमेशा दोपहर में 12 बजे के बाद देखना चाहिए। अच्छा, सुबह शाम देखें या ना देखें, लेकिन दोपहर में वो एक अलग मैटर होता है। खेत में आप कब चाहें, आपका खेत है, 24 घंटे रहना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन अगर इसको आपको देखना है तो आप इसको 12 से 2 बजे के बीच में देखिए। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर 1 बजे का टाइम, जब अच्छी धूप हो। अच्छी धूप में इसके पौधे को, पत्ते को डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जरा सा भी पौधा मुरझा रहा है, डाउन हो रहा है, अच्छा, समझ लीजिए इसमें नमी की कमी है। हाँ, अगर पौधा डाउन हो रहा है तो नमी की कमी है। और पानी सिंचाई मतलब जरूरी है। सिंचाई जरूरी है।
तो ये देखिए हमने जब पत्ता छुआ, पत्ता चूंकि धूप अभी काफी थी, लेकिन ठंडा है पत्ता बिल्कुल। ठंडा मिलेगा आपको, चाहे आप 50 के टेम्परेचर पे आएंगे तो उसका पत्ता ठंडा क्या मिलेगा। बात है। और पत्ता इसलिए ठंडा है कि इसके अंदर की मिट्टी आप देखेंगे तो वो भी ठंडी हाँ, हमने अभी हाथ डाला तो फिर से हाथ डाल के ऐसे दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जब हम हाथ डालते हैं तो जब पॉलीथीन के पास हाथ रहता है तब ये हमें गर्म लगता है कि बहुत गर्म है, लेकिन जब हम मिट्टी को खोदते हैं, कुछ इंच उंगलियां का पाते हैं और जब मिट्टी नीचे वाली छूती है हमारे हाथों में तो ये ठंडी लगती है। मतलब मिट्टी इस तरीके से है, ठंडक मिट्टी में है, नमी मिट्टी में है। तो अच्छा, आपने बताया कि अगर पौधा सुखड़ने लगा है तो मतलब इसे सिंचाई की हाँ, पानी की जरूरत है उसको, ज़रूरत पानी है। दीजिए। और खरपतवार भी उखाड़ते रहना होंगे हमें, जो खरपतवार हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर होती नहीं है, जैसे नाली में हुए हैं तो इसमें दवा डल जाएगी, अच्छा खरपतवार नाशक। अच्छा, क्या नाली में दवा डाल जैसे पानी के साथ डालना होता है, कैसे डालना होता है? अलग से डालना। सिंचाई कर दिया और जिस समय नमी हो तो बचा बचा के सावधानी से डाल दो तो चला जाएगा। अच्छा, पौधों पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, दवाई नहीं का? पड़ेगा, क्योंकि सावधानी से डालेंगे आप, तो अगर दवा पौधे पे पड़ गई तो पौधा चला जाएगा। तो हमें आराम से डालनी पड़ेगी कि जिसमें दवा पड़े ही ना। अच्छा, वो जड़ों से ना हो के वो सीधे पत्तियों पे काम करती है? वो उसका जैसे जो दवा होती है, जैसे मैं इसमें ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा तो ग्लाइफोसेट का जो मिट्टी में टच होती है तो वो बेकार हो जाती है, अच्छा, बेअसर होती है। मिट्टी पत्तियों पे होना चाहिए, डालों पे होना चाहिए। मिट्टी जैसे किसी पौधे में थोड़ी सी मिट्टी लगी होगी तो वो नहीं मरेगा उससे, ग्लाइफोसेट से। अच्छा, बढ़िया। अच्छा परमात्मा जी, बात कर रहे थे हम। दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे कई बार मैं ऐसे करता हूँ, जैसे बरसात में कभी कभी तेज हवा चलती है, पौधों में जैसे पानी डालना होता है और जैसे पत्ते फैले हैं तो लग रहा है कि जैसे दवा डालेंगे तो उसमें चली जाएगी, तो फिर मैं मिट्टी घोल के इस पे चढ़ा देता हूँ पूरे पे। अच्छा, बगल में साइडों में पत्तों पे, जैसे मिट्टी घोली टंकी में, उस पे स्प्रे मार दिया, तो जैसे साइड में ऐसे करके जिस पे मिट्टी लग जाएगी। बरसात है आज नहीं तो कल होनी है, धूप जाएगी, धुल जाएगा। अब मिट्टी लग गई, ऊपर से दवा डाल दो, बढ़िया। वर्क बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, पर ये बिल्कुल अमर हो जाएगा, ये नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी है, ग्लाइफोसेट मिट्टी पे लगेगी, बेअसर हो जाएगी। बढ़िया। अच्छा, बात करते हैं बंद गोभी फूल गोभी की, तो क्या एक ही समय में दोनों फल देना शुरू कर देंगे? हाँ, वो लगभग बराबर 2-4 दिन का अंतर होता है, सेम टाइम। और भाव की क्या उम्मीद है आपको, जो मार्केट एवरेज रहता है, औसतन मार्केट जो रहता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि अब जैसे ये आएगा 15 मई के बाद, शादियों की भी भड़बड़ी उस समय हाँ, ज़्यादा समय होगी। साथ तो सहारा का ही सब मेन है बस, और क्या। मई अगर सहारक चली है तो आपको रेट अच्छे मिलने हैं, सहारक नहीं चली है तो रेट नहीं मिलने हैं, क्योंकि सीजन तो है नहीं। बढ़िया। आदमी नई सब्जी खाता है और ये नई नहीं है, अभी नई बनेगी ये जुलाई में। जुलाई में निकलेगा तो आम पब्लिक खाएगी, बाकी ये शादियों में जाएगा, जितने जाएगा 2-4% आदमी होता है खाता ही रहता है, पर ये बंदा चलता रहता है। बंदा मार्केट में जैसे चाउमीन डोसा वगैरह ये महीने में चल रहा है तो चलता रहता है। तो परमात्मा जी, अगर मोटा माटी, क्योंकि लोग बाग जब भी देखते हैं या वीडियो भी क्लिक करेंगे, जानकारी हो सकता ले, लेकिन थंबनेल से क्लिक करेंगे, तो अगर थंबनेल हमें अभी मिल रहा है आपकी बातों से कि अगर आपने कहा कि लगभग 45,000 गोभी या 45 के 60, आपने कहा दूसरी बार की तुड़ाई जो होती है उसमें एक की जगह 2 निकल के आएंगे, तो अगर हम 2 ही मान के चले, 3 दूनी 60,000 यहाँ पर गोभी हो गए और लगभग 10 रुपए के जी 1 kg का गोभी हो, कितना आपका अंदाजा कितना है? अब ऐसे ही आएगा जी, 800 ग्राम 1 kg एवरेज मारेगा जी, 1 किलो का एवरेज मान के चले, एवरेज 1 किलो। और मिनिमम मार्केट अगर पकड़ के चले 10 रुपए और कम या और ज़्यादा? वैसे तो 15-20 रुपए होना चाहिए, 10 रुपए मान के चलिए, 10 रुपए सबसे अच्छा। बढ़िया। तो देखिए, केवल इतने बीघे में फिर से जो किसान है या जो ऑडियंस है वो उंगलियां उठाएगी लेकिन काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी लागत हमें 6 लाख निकल के आ रही है, 6 लाख इसमें से खेत में से निकलेंगे, तो हो सकता है हमें देखने वालों फिर से शंका की नज़रों से देखें, लेकिन काम नहीं करेंगे। परमात्मा देव जी की तरह आप भी काम करिए तो आप भी की खेती से भी ऐसा निकलेगा। अच्छा, एरिया कितना है परमात्मा जी? ये गोभी का एरिया जैसे अपने यहाँ का जो बीघा होता है तो ये 3 बीघा का एरिया है, केवल इतना? हाँ, ये लगा। अब जैसे बंद गोभी वाला अलग? हाँ, बंद गोभी खाली, केवल बंद गोभी का, हाँ। क्योंकि जैसे ये जगह 3.5 बीघा की है, आप वो देख रहे हैं वो खम्मा लगा है, ये वाला? हाँ, ये वाला हिस्सा जो है वो 3.5 बीघा का बिल्कुल नपा हुआ हिस्सा है, इसी का 1/2 है। तो अब इसमें मैं जगह छोड़े रहता हूँ, जैसे 12-15 फुट की वहाँ छूटी है, 30-35 फुट का एरिया वहाँ छूटा है, तो ये आधा बीघा लगभग ऐसे 10 फुट का एरिया यहाँ छूटा है,
तो ये लगभग टोटल क्रॉप अगर आप जोड़ें देखेंगे तो 3 बीघा पहुंच जाएगी। 3 बीघे में लगभग 1.25 एकड़ के आसपास है, सवा से कम ही होगी, सवा ही मान लीजिए मोटा मोटा। और एक चीज़ और है, अगर टमाटर की खेती आपने करी थी, टमाटर, पपीता और गोभी और मिर्च, अगर ये चारों रखी जाए आपके सामने, जैसे आप तो अभी खेती कर रहे हैं, और आपके हिसाब से, किसान भाइयों के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या रहेगा, क्या करें वो? जो आपको अच्छा लगे, एवरेज बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर सभी में बराबर सब है, में, न 1 रुपए कम न 1 रुपए ज्यादा। मेहनत अगर सब कुछ लगाएगी, लेबर से लेके खर्च से लेके, अब देखिए सब सारी निकाला चीजें जाए। मेंटेन होती है। जैसे टमाटर चलता है 8 महीने 9 महीने, अच्छा, मिर्चा चलती है 7-8 महीने, गोभी चलता है कम समय में, तो इसमें लागत ज़्यादा होती है, वर्क ज़्यादा होता है, जल्दी निकल आएगा। अब ये क्या है कि जैसे अगर आप इसको इसमें रिस्क से, जैसे आप इसको सितंबर अक्टूबर में निकाल लेते हैं तब तो ये पैसा दे देगा, थोड़ा आगे चले गए तो फिर ये नहीं देगा। टमाटर ऐसा ही, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी अगर आप सीजन पे लगा रहे हैं तब टमाटर की आपको लागत नहीं निकलेगी। मतलब टमाटर का खर्चा इतना, उसका भी खर्चा इतना ज़्यादा है कि आदमी तार बांस का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। जैसे अगर आपका टमाटर निकला दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट हुआ तोड़ाई हुई, तो आप गारंटी है कि आपका तार बांस नहीं निकलेगा। टमाटर अगर आपका सितंबर अक्टूबर से निकलना शुरू हुआ, आपने जुलाई फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांट कर ली, तब आपको टमाटर से पैसा मिला, वरना नहीं मिलेगा। लंबे समय की क्रॉप होती है कि एक बार उसको बोल्ड होने होना है, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, पपीता हो, एक बार वो बोल्ड होगी बीच में, मध्य में। एक बाहर होती ना सब किसानों की, एक सीजन ऐसा होता है कि जब बोले बोले गधे भी रेस में आगे निकल जाते हैं, तो उस समय सबको ही लगा देता है, सबका माल मंडी में आता है। लोगों के गांव के एरिया में ज़्यादातर सबके पास 2-2 4-4 पौधे होते हैं, वो सब्जी की खपत कम होती है और सहारक बहारक भी नहीं होती ज़्यादा, तो उस समय मार्केट एकदम डाउन होता है। तो अगर आपको हैवी मार्केट चाहिए तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, और हैवी मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ किसान फेल है। सब्जी महंगी नहीं है, किसान फेल है, और जहाँ किसान फेल है वहाँ सब्जी महंगी है। बाकी में तो सब लोग अगर इस सीजन में करने लगेंगे तो ये फिर 2 रुपये किलो जाएगी, उनको कोई शक नहीं है। इसलिए जैसे मैंने अभी अपने चैनल पे देखा, जैसे आप बना गए थे, तो जो कुछ चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं जो हैवी उत्पादन की हैं, तो जिसने उसको इस्तेमाल किया उसने किसी दूसरे व्यक्ति को आज तक बताया नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने ऐसे जाके देखा, जैसे मैं एक बार गया यहाँ पे, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसान का। अच्छा। मैं उनके यहाँ गया तो रास्ते में जा रहा था, तो मैंने बैगन देखा अचानक, जैसे ना कहते नाऊ, किसान, पंडित, पोथी, उनके मजहब की अगर चीज़ दिख जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी। तो जैसे मुझे बैगन देखा, मैंने यार ये कमाल बैगन है यार, मतलब बड़ा खूबसूरत एकदम खेत झकास। तो मैंने गाड़ी रुका ली, अब मैं वहीं खड़ा देख रहा, तो बगल का जो किसान आया उसका बिल्कुल बेकार प्लॉट था, तो उससे मैंने पूछा भैया इनका बहुत अच्छा है यार, आपका ऐसा क्यों है? तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये कोई ऐसी चीज़ पा गई है जो किसी को बता नहीं रहे। अच्छा, इत्तेफाक की बात कि वो किसान, जैसे आप ही जैसा लड़का था, वो देख रहा था कि जे आए हैं, अब वो मुझसे मिलना भी चाह रहा था, पर वो बगल में खड़े थे तो वो नहीं मिल पा रहे थे। उसकी वजह से कि अगर मैं यहाँ आ गया तो ये इसको भी बता देंगे। अच्छा, हाँ, और 2 मिनट में उनसे बात करने के बाद मैं चलने लगा, वो भी चले गए, तो उसने आवाज़ लगाई, बोले भैया रुक जाओ, जैसे वो सुन रहा होगा तो समझ लेगा। तो मैंने कहा यार आपका फार्म है, ये तो बहुत अच्छा है यार, बढ़िया, क्या डाला है इसमें? बहुत हैवी है। तो बोले हेलीकॉप्टर डोज। यार हेलीकॉप्टर डोज, यार ये तो मेरी डोज है। हाँ, तो बोले आपके चैनल से देख के डाली ना। मैंने कहा यार इसको क्यों नहीं बताई? बोले पिछली साल इससे अच्छा था मेरा, तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। मतलब ये एक समस्या है, और ये सब किसानों के पास है। 99% किसान जानकारी को शेयर नहीं करता। अभी मैंने देखा कि जिसका भी कमेंट आता है या कोई बात करता है या मैं जाता हूँ, तो आदमी कह रहा भैया सीधे 3 क्विंटल उत्पादन बढ़ा है, मतलब 3 गुना, किसी का 4 गुना, किसी का 5 गुना। अब ये देखिए सुनने में कितना अजीब लगता है कि कोई क्रॉप आप 3 गुना ज़्यादा निकाल रहे हैं, इसका मतलब है आप पिछली साल 10 क्विंटल निकाल रहे थे, इस साल 30 क्विंटल निकाल रहे हैं, और अभी जो एंड ऑफ दी पार्ट नहीं है, ये 10 गुना जाएगा। तो जब उसको आप समझ लेंगे तो आदमी सोचता है यार अभी कुछ दिन में ही जलवा काट लूँ। तो आदमी जानकारी भी नहीं शेयर करना चाहता। तो ये ऐसी चीज़ें किसानों में चलती रहती हैं। इसलिए बस जिसके पास है वो राजा भोज है,
जिसके पास नहीं है यार, वो बेचारा गंगू तेल ही है, चल रहा है। तो चलिए, आप लगातार जानकारियाँ इकट्ठी करती रहिए, उन जानकारियों का इस्तेमाल करते रहिए, लगातार खेती किसानी करते रहिए। और किस इसके लिए खास सलाह है परमात्मा जी? गोभी के लिए ये क्या है, ये सीजन है गर्मियों का, किसानों को इसमें चाहिए कि पानी का मैनेजमेंट अच्छा करें और खाद बड़ी समझदारी से दें। जैसे अगर ड्रिप है आपके पास, जैसे इसमें तो ड्रिप लगी नहीं है, मैं नालियों से पानी देता हूँ। अगर ड्रिप है तो इसको खाद दें, हल्की हल्की दें, कंटिन्यू दें। एकदम से ज़्यादा खाद इसको जला वला सकती है। इन दिनों सीजन टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंडक है। पानी जब भी दें ये देख के दें कि उसको पहले मिट्टी में हाथ डालें ऐसे, और उसको देखें कि ठंडी है कि नहीं है। अगर ये ठंडी है, जैसे देख रहे हैं आप ठंडी है, तो आप दिन में कभी भी दे दीजिए इसमें पानी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस पानी कम हो गया और ये हल्की सी भी अगर आपको लगे कि ठंडी नहीं है, गर्म है, तो फिर आप इसमें रात में पानी दीजिए 10-11 बजे के बाद। अच्छा, जब तक कि ये ठंडी ना हो। आपको देखना है कि मिट्टी ठंडी होना चाहिए। मिट्टी ठंडी हो गई, आप पानी दे दो, चाहे 12 बजे टेम्परेचर से 50 का हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पौधा बिल्कुल बंद रहेगा। अगर हल्की सी भी उसमें हीट आ गई, अगर आपने उस समय पानी दिया, तो ये उमस में इसमें सड़न शुरू हो जाएगी। ये किसान को चीज़ें पकड़नी होती, सीखते रहना चाहिए अपने आप से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेनी है तो द ग्रेट इंडियन फार्मर, जो परमात्मा देव जी का चैनल है, उस पर चूँकि अभी ये जो गोभी है बहुत लंबा चलने वाला है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो लगातार परमात्मा देव जी अपने चैनल द ग्रेट इंडियन फार्मर से आपको बताते रहेंगे इन समस्याओं के समाधान के बारे में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी खबरें पसंद आते हैं तो जनता का राज और जनता का राज फार्मिंग, ये दोनों चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।